बदले की भावना से जिस तरीके से आजम खान साहब को 2.5-3 साल जेल में रखा, वायु सैन्य सुरक्षा हटाने का मतलब है भाजपा कहीं न कहीं उनके जान की दुश्मन बन बैठी है। आजम खान साहब पर भी बाहरी अराजक तत्वों द्वारा हमला कराए जाने की साजिश भाजपा रच रही है। आजम खान एक मजबूत खंभे की तरह अभी खड़े हैं, न हिले हैं, न डिगे हैं, न झुके हैं। भाजपा सरकार में नया फैशन चल गया है कि पुलिस की अभिरक्षा में कैदियों पर बाहरी गुंडों के द्वारा गोली चलाई जा रही है। भाजपा सरकार जो बीज बो रही है, इस फसल को उसको भी कभी काटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राजनीति का एक बड़ा चेहरा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने ट्वीट किया, कहीं ना कहीं देश की जनता को आप एक संकेत दे रहे हैं कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो तो देश को ही बेच देंगे। स्वाभाविक रूप से जो इस देश के सभी बंदरगाह बेच सकते हैं, सभी एयरपोर्ट बेच सकते हैं, एयर इंडिया बेच सकते हैं, देश के सारे रेलवे स्टेशन बेच सकते हैं, सभी ट्रेनें बेच सकते हैं, दर्जनों से ज़्यादा ट्रेनें बेच सकते हैं और LIC जैसी बड़ी संस्था बेच सकते हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है और बेचने की अभी इन्होंने शुरुआत की है। तो देश बेचने के लिए तो इन्होंने इंगित कर ही दिया कि अभी तो हमने शुरू किया है, मौका मिलेगा तो हम पूरे देश के सारे सरकारी विभाग को बेच देंगे। और स्वाभाविक रूप से आज़ादी के बाद भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जिसने देश के राष्ट्रीय संपत्तियों और विभागों को बेचने का पाप किया है। अब ED को जब GST से संबंधित जांच सौंपी जाएगी तो इससे बड़े पैमाने पर व्यापारियों का शोषण होगा, धनादोहन भी होगा और साथ ही साथ उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। तो हर चीज, जितने भी सरकार के फैसले हैं वो जन विरोधी हो रहे हैं। आपकी बातों से तो लग रहा है अगर 24 में सरकार रिपीट हो गई तो देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ जाएगा। जब निजी क्षेत्र में तो सरकार बढ़ ही गई है भाई, 1 दर्जन विभाग इन्होंने बेच ही दिए हैं, तो अभी शुरुआत किया है। लंबे अरसे तक रह गए तो पूरा देश बारी बारी सब कुछ बेच देंगे। स्वामी जी, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नौकरियां भी बढ़ेंगी, नौकरियां भी मिलेंगी। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में या देश में इस समय जो नौकरियों का जो स्तर है वो मिल रहा है या लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं? श्रम का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। घंटे मेहनत पूरा करेंगे, मजदूरी मिलेगी 8,000, 9,000, 10,000। 8,000, 9,000, 10,000 में कोई व्यक्ति अपना खुद खाना पीना नहीं खा सकता, अपने माई बाप को क्या खिलाएगा, अपने पत्नी और बेटे बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या दवाई देगा। तो स्वाभाविक रूप से ये श्रम का शोषण है और नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक है। आप कह रहे हैं शोषण है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो रामराज की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कावड़ वाले निकल चुके हैं और जो यात्री हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से, चौपर से, ये समझ लिए पूरा उड़न दस्ता ऊपर से जो है फूल बरसा रहा है। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये कुछ बड़ा विकास हो रहा है लोगों ये का? प्रोपोगंडा ज़्यादा है, व्यवहार में कुछ नहीं है। कल मैं इलाहाबाद और बांस रोड पर था, वहाँ किसी कांवरिया पर कोई फूल नहीं बरसाया गया और बिल्डे कांवरिया जा रहे थे, कहीं 1, 2, 3 जा रहे थे, कहीं 4, 5 जा रहे थे, 100, 200 मीटर दूर के फासले पर, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 1, कहीं 2। कोई जो पहले झुंड में चलते थे वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये तो केवल ड्रामा है और वहाँ कहीं भी धर्म के प्रति आस्था है तो धर्म आस्था से चलता है, धर्म दिखावे से नहीं चलता, नौटंकी से नहीं चलता, फूल बरसाने से नहीं चलता, बल्कि अंदर की भावना से चलता है। और जब अंदर की भावना रहती है तो बिना फूल बरसाए ही भीड़ उमड़ पड़ती है, उसके लिए किसी को कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो आप तादाद कम होने की बात कर रहे हैं, क्या लोगों का मोह अब भंग होता जा रहा है? क्या लोग जो है अब स्वाभाविक रूप से जो मैंने कल देखा वो आपको बताया कि कल सड़क पर कांवरिये नदारद थे, 1, 2, 3, फिर 200 मीटर दूर पर 3, कहीं 2, 3, 4, फिर 400-500 मीटर दूर पर कहीं 5-6, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं दिखाई पड़े। तो स्वाभाविक रूप से जो हमने देखा वो बताया, कहीं कोई फूल वर्षा नहीं हो रही है, कहीं कांवड़ियों की कतार नहीं लगी है, सड़क पूरी खाली पड़ी हुई है। एक ही सड़क पर आने जाने वाले चल रहे हैं, गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं और ये कांवड़ियों को खुश करने में बिना मतलब का ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई, कांवड़िया आज से चल रहे हैं क्या? बहुत पहले चल रहे हैं। आस्था रहती है तो लोग चलेंगे।
आपको फूल बरसाने की क्या जरूरत है? और फूल बरसाना है तो सभी धर्मों पर बरसाइए ना। धर्म के प्रति आस्था है, आप एक धर्म के नेता नहीं हो, एक धर्म की सरकार नहीं है, एक जाति की सरकार नहीं है, एक वर्ग और एक वर्ण की जात सरकार नहीं है। जब सबकी सरकार है तो सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। कांवड़ियों को देखा गया है ज्यादातर पिछड़ी जाति से रहते हैं और तमाम निचले उस स्तर के लोग होते हैं। तो क्या लगता है जो आप लोग पीडीए का जो फॉर्मूला दे रहे हैं और लगातार पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या कांवड़िए भी कुछ जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से कांवड़ियों की संख्या बेहद बड़े पैमाने पर घटी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज इनके दिखावे छलावे से लोग खुश नहीं हैं। जो आस्था से धर्म में शरीक होते थे उनके आस्था पर भी ये चोट कर रहे हैं। दिखावे से, ड्रामे से, नौटंकी से कांवड़ियों का कहीं ना कहीं जो मन है दुखी है। और इसीलिए कल मैं काशी और प्रयागराज के रास्ते पर कांवड़ियों की घटी संख्या को देख करके दंग रह गया कि एक ओर सरकार फूल बरसाने का दावा कर रही है, दूसरी ओर सड़क पर कांवड़ियां नदारत। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, सपा के कद्दावर चेहरा हैं आजम खान रामपुर, तो उनकी तो वायु श्रेणी की सुरक्षा ले ली गई है। अब क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष के पास कुछ सुरक्षा बची भी है या उसको अपनी सुरक्षा अब खुद करनी पड़ेगी? देखिए, भाजपा सरकार जो बीज बो रही है, इस फसल को उसको भी कभी काटना पड़ेगा। बदले की भावना से जिस तरीके से आजम खान साहब को 2.5-3 साल जेल में रखा, उनको खुद रखा, उनकी पत्नी को रखा, उनके बेटे को रखा, और ये सभी कोई न कोई विधायक सांसद रहे हैं। अब उसमें भी आजम खान एक मजबूत खंभे की तरह अभी खड़े हैं, न हिले हैं, न डिगे हैं, न झुके हैं। तो अब उनकी सुरक्षा हटा करके उन पर कहीं न कहीं हमला कराने की नापाक कोशिश है। इसीलिए वायु श्रेणी सुरक्षा हटाई जा रही, जिससे कि जिस तरीके से एक भाजपा सरकार में नया फैशन चल गया है कि पुलिस की अभिरक्षा में कैदियों पर बाहरी गुंडों के द्वारा गोली चलाई जा रही है। चाहे इलाहाबाद प्रयागराज का प्रकरण हो, चाहे लखनऊ अदालत के अंदर का प्रकरण हो, 2 वारदात ऐसे मिले हैं जहां पुलिस अभिरक्षण में कैदियों पर बड़े पैमाने पर बाहरी गुंडे और अपराधियों द्वारा हमला कराया गया। इसी तरीके से आजम खान साहब पर भी बाहरी अराजक तत्वों द्वारा हमला कराए जाने की साजिश भाजपा रच रही है। ये आप बड़ा बयान दे रहे हैं स्वामी जी। स्वाभाविक रूप से वायु श्रेणी सुरक्षा हटाने का मतलब है भाजपा कहीं ना कहीं उनके जान की दुश्मन बन बैठी है। बेहद शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये आप स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की सुरक्षा को वापस लिया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी चिंतित हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आजम खान की भी हत्या करा सकती है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान सुन।